गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम SKMU का होने जा रहा है। और क्या आप परेशान हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के? क्या आपको अपना कंटेंट नहीं मिल रहा? तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर आएँ, आपको जो अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा और आपको अपने यूजी एग्ज़ाम का बिल्कुल भी चिंता नहीं करना होगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 6 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम जो है यूजी सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम आर्ट्स का, जिनका भी हिस्ट्री पेपर है उनका जो जितना भी पेपर होगा, मैनर पेपर हो गया, मेजर पेपर हो गया, या हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, सारा का सारा सिलेबस जो है हम इस चैनल पे कराएंगे। तो इसी के साथ आज जो है हम पॉलिटी लेकर के आए हैं। पॉलिटिकल में जो है, पॉलिटिकल साइंस में जो कि आपका मैनर पेपर है, ये आपका 75 मार्क्स का रहेगा। और जिसमें से आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का आएगा। और जो कि कंपलसरी होगा, हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। इसी के साथ हम जो है आप लोगों का ये पॉलिटिकल साइंस का 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट है, इसको पूरा कराएंगे इसमें। और इसमें आपका एक भी जो है क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। जिसमें इसमें हम VVI क्वेश्चन लगाएंगे, आप उसको अच्छे से देखें और आपका क्वेश्चन जो है उसी से रिलेट होकर के एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है। ये आप इस लाइन को याद रखेंगे, राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है। ये किसने कहा था? तो ये स्टेफन लीकॉक ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? तो स्टेफन लीकॉक ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीतिक विज्ञान का आरंभ एवं अंत राज्य से होता है। आरंभ एवं अंत किसका? राजनीतिक विज्ञान का आरंभ एवं अंत राज्य से होता है। ये किसने कहा था? ये किसने कहा है? तो ये कहा है गार्डनर ने। याद रखना, ये किसने कहा है? तो गार्डनर ने। आपको पता होगा कि MCQ क्वेश्चन हट चुका है, अब MCQ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, पहले आता था, लेकिन अब जब से न्यू NEP जो है लागू हुआ है, उसके बाद से जो है आपका 5 मार्क्स का 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिसको लिखना अनिवार्य होगा। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए करके इसमें जो भी क्वेश्चन हम सजेस्ट कर रहे हैं उसको आप अच्छे से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ एवं अंत जो है राज्य से होता है। ये किसने कहा था? तो JW गार्डनर ने कहा था। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, पॉलिस शब्द किस भाषा से लिया गया है। देखिए पिछले बार ये पॉलिटिक्स था, पॉलिटिक्स शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है। तो पॉलिटिक्स शब्द जो है आपका किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। यदि पॉलिस वर्ड भी पूछ दे तो भी आप क्या लिखेंगे कि ग्रीक भाषा से कहा गया। आपका सारा आंसर इसमें जितना भी है सब ग्रीक ही है। लोकतंत्र कहाँ से लिया गया? तो ग्रीक भाषा ही है। ठीक है, चलिए आगे, डेमोक्रेसी जो आपका वर्ड है ये किससे लिया गया है? तो ग्रीक से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए, जहां कोई कानून नहीं वहां आजादी नहीं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो जॉन लॉक ने कहा था। याद रखिएगा, जॉन लॉक ने कहा था कि जहां कानून नहीं है वहां पे आजादी भी नहीं होगी। ठीक है, जहां कोई कानून नहीं वहां आजादी नहीं। ये किसने कहा था? तो जॉन लॉक ने कहा था। चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं, कह रहा है क्या, अधिकार सामाजिक विज्ञान की वे दशाएं हैं जिनके बिना व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है हैरोल्ड जे लास्की का है। ठीक है, हैरोल्ड जे लास्की, आपको याद रखना है लास्की। ठीक है, हैरोल्ड जे लास्की का जो है ये कथन है। चलिए नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दास कैपिटल ये किसने लिखा है? दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है कार्ल मार्क्स ने। याद रखिएगा, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। ठीक है, देखिए, प्रजा जनता का, प्रजा प्रजातंत्र जनता का यानी का, के लिए और के द्वारा, यानी किसने कहा है? बाय द पीपल, टू द पीपल और फॉर द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसने कहा है? तो ये कहा है अब्राहम लिंकन ने। याद रखना है, प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, यह कथन है अब्राहम लिंकन का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि
राज्य के 4 अनिवार्य तत्व में से एक का नाम लिखिए। देखिए राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं, इसको याद रखिएगा। राज्य के कितने अनिवार्य तत्व हैं? वो 4 हैं। उनमें से एक कौन है? जनसंख्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि राज्य के अनिवार्य तत्व की संख्या कितनी है? तो अनिवार्य तत्व अभी बताएं 4 है, ठीक है, जिसमें से एक जनसंख्या भी है। आगे है संप्रभुता का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो ये क्या है? राज्य की सर्वोच्च शक्ति को संप्रभुता का अर्थ कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है। एकल संप्रभुता का समर्थक कौन है? किसका? एकलवादी संप्रभुता। इसके समर्थक हैं जॉन ऑस्टिन। ठीक है, याद रखना है। इसके समर्थक कौन है? एकलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत एक प्रमुख विचारक का नाम लिखिए। देखिए सामाजिक समझौता सिद्धांत के एक प्रमुख विचारक कौन है? तो ये थॉमस हॉब्स, याद रखना है, थॉमस हॉब्स। ठीक है, थॉमस हॉब्स। ठीक है, ये याद रखना है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 प्रमुख चिंतक कौन है? वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि ये 1 मार्क्स का है आपका, तो नाम 2 लिखने के लिए आ सकता है कि 2 प्रमुख चिंतकों का नाम लिखें। एक है थॉमस हॉब्स, दूसरा है जॉन लॉक और तीसरा है जैन जैकिस रूसो। ठीक है, तो याद रखिएगा रूसो, क्योंकि लिखने आएगा तो आप रूसो लिख दीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक, और उसके बाद जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा थॉमस हॉब्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दैवी उत्पत्ति जो है किस पर? ईश्वरीय शक्ति पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत में समझौता किसके बीच है? तो जनता के बीच है। समझौता किसके बीच है? तो जनता के बीच है। सामाजिक समझौता सिद्धांत किस युग में प्रचलित हुआ? तो ये आधुनिक युग में क्या हुआ? प्रचलित हुआ है। ठीक है, और आपको याद होगा प्राचीन युग में 2 जो हैं राजनीति में देने वाले सिद्धांत कौन है? तो एक है आपके प्लेटो और दूसरे हैं एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल, ऐसे कुछ नाम है, एरिस्टोटल। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। बहुलवादी धारणा का समर्थक कौन है? तो बहुलवादी की धारणा के समर्थक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये कौन है? हैरोल्ड जे लास्की, अभी पीछे भी बताए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र शाब्दिक अर्थ क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ तो आपको पता होगा कि लोकतंत्र जो है इसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, और डेमो शब्द जो है ये आपका कहाँ से आया है? तो ये आपका ग्रीक भाषा से आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है। अधिकार आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा है विधिक। विधिक जो नियमों से चलता है। चलिए आगे देखिए। ठीक है, आगे क्या है? तो किसने कहा राजनीतिक शास्त्र सरकार का अध्ययन करता है? किसने कहा राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन करता है? ये किसने कहा है? तो स्टेफन लीकॉक ने कहा है। ठीक है, स्टेफन लीकॉक ने इसको कहा है। याद रखिएगा कि राजनीतिक शास्त्र जब भी आएगा सरकार का, तो इसमें याद रखिएगा कि स्टेफन लीकॉक हैं। किसने कहा राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। इसको किसने कहा था? तो इसे किसने कहा है? जे डब्ल्यू गार्डनर ने कहा है। किसने कहा है? जे डब्ल्यू गार्डनर ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है? किसने कहा राजनीतिक विज्ञान सरकार? तो जब भी राजनीतिक विज्ञान और सरकार ये कहीं भी दिख जाए आप जो है सीधा लगाइए क्या? स्टेफन लीकॉक। ठीक है, और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए फिर आगे है आपका, किसने राजनीतिक राजनीति को शक्ति का क्या कहा है? विज्ञान कहा है। तो किसने कहा है? जॉर्ज कैटलिन ने कहा है। किसने राजनीतिक शक्ति को विज्ञान कहा है? तो ये किसने कहा है? जॉर्ज कैटलिन ने कहा है। आगे देखिए, प्रजातंत्र जनता का है, ये पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब्राहम लिंकन। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि प्रजातंत्र में सर्वोसर्वा कौन है? तो कौन है सर्वोसर्वा? जनता है, क्योंकि जनता ही अपने शासक को चुनती है। ठीक है, अपने लीडर को चुनती है। कानून संप्रभु की आज्ञा है। कानून संप्रभु की क्या है? आज्ञा। ये कथन किसका है? तो जॉन ऑस्टिन का है। ठीक है, संप्रभु शब्द कहीं भी दिख जाए आप किसको टिक लगाएंगे? जॉन ऑस्टिन को लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रामराज किससे जुड़ा हुआ है? तो रामराज जो है महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है।
प्रजातंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? तो ये जो है आपके जनता के पास है। याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली कौन है? जनता है। आगे है द रिपब्लिक पुस्तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेटो ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद है लेविथन जो है, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये थॉमस हॉब्स ने लिखा है, ठीक है। चलिए, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसने लिखा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, और पीछे जो था एक दास कैपिटल, तो वो भी याद रखना है। ये 4 से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, पुस्तक वाला पूछेगा, ठीक है। तो इसके कौन है? थॉमस। स्टेट ऑफ रिवॉल्यूशन को किसने लिखा है? तो व्लादिमीर लेनिन ने लिखा है, याद रखना है, व्लादिमीर लेनिन। आपको पता होगा कि साम्यवादी जो है समाजवादी का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है, ठीक है। आप क्लास 9 में इसके बारे में पढ़े हैं, रूसी क्रांति में। चलिए आगे देखिए, दास कैपिटल अभी बताए थे कि ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, जो कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ठीक है। बहुलवादी के चिंतक कौन है? तो हॉरल्ड जे लास्की हैं। देखिए, पहले आता था एमसीक्यू क्वेश्चन, तो उससे क्वेश्चन लेने पर जो है इस तरह का थोड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या? संप्रभुता के निश्चयवादी सिद्धांत के प्रतिपादित कौन थे? ठीक है, किसने इसको प्रतिपादित किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, हम बोल दिए हैं कि संप्रभु कहीं भी दिख जाए, कहीं भी आपको संप्रभु दिख जाता है, बस आपके माइंड में आना चाहिए जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन, आप इंग्लिश में भी नाम लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसने कहा प्रजातंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है? तो ये जो है देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसने कहा था प्रजातंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई, चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई भी भाग ले सकता है? ये जॉन रॉबर्ट सीली का कहा हुआ है, ठीक है। जॉन रॉबर्ट याद रखना है, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान का जब भी नाम आएगा और उसको जब भी समाज से रिलेट किया जाएगा तो आपका जो है वहां पे लिक ऑफ हो जाएगा। और ऐसे यदि पूछा जाए राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य से होता है, ये पहले भी हम बोल चुके हैं, ठीक है। प्रारंभ और अंत जैसे भी आ जाए तो इसमें कौन हो जाएंगे? JW गार्डनर हो जाएंगे। गार्डनर याद रखना है, 2-3 बार हम रिपीट कर चुके हैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, वह राज्य जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाएं प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, ठीक है, जो अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। राज्य विकास का परिणाम है, रचना नहीं। इस सिद्धांत से यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा, ठीक है। राज्य विकास का परिणाम है, रचना नहीं, यानी विकास का क्या है? ये रिजल्ट है, ना कि इसका आपका बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये क्या है? तो ये सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विकासवादी सिद्धांत से। तो विकास से याद रखिएगा, विकासवादी सिद्धांत, ठीक है। आगे देखिए, फिर यहाँ पे संप्रभुता आ गया, तो सिंपल आप क्या करेंगे? जॉन ऑस्टिन लगा देंगे, ठीक है। संप्रभुता एकलवादी धारणा के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो संप्रभुता कहीं भी दिख जाए आपको सीधा जॉन ऑस्टिन डालना है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका था? तो ये थॉमस हॉब्स का था, ठीक है। जैसे हम पहले बता चुके हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम दे दिए इसमें। और ये लास्ट क्वेश्चन है, कानून संप्रभु की आज्ञा है। फिर यहाँ पे देखिए संप्रभु आ गया, सीधा जॉन ऑस्टिन लगा दिए। तो यहाँ पे 4-5 नाम ऐसा है जिसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके आएंगे 1 मार्क्स के, और ये 1 मार्क्स के जो हैं आपको या तो एक सेंटेंस में, ठीक है, या तो एक वर्ड में, एक वर्ड या 2 वर्ड में इसका आंसर देना है आपको, बस। और ये जो है इसमें आपका जो है सारा क्वेश्चन कंपलसरी है, इसलिए इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ जो है हम लोग इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। और आपका जो है 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, आप देखिए 5 मार्क्स का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2 रहेगा, 5 मार्क्स का, अब ये हम बताएंगे। उसके बाद जो है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता है एग्जाम में 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, और फिर 2 क्वेश्चन जो है आपके 10 मार्क्स के, यानी 5-5 मार्क्स के आएंगे, और आपके 4 क्वेश्चन जो है 60 मार्क्स के आएंगे, यानी ये सब जो है 15-15 मार्क्स के रहेंगे ईच। ये जो है 5 मार्क्स के रहेंगे और ये 1 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। 1 into 5, 5 into 2 और 15 into 4, ये इस पैटर्न में आपका एग्जाम में आएगा। तो पहला हम लोग